पीढ़ी से भक्ता ही होती थी। जय मसीह की। मेरा नाम मगन है। ये मेरी पत्नी है अनीता, ये सोहन, ये मोहन, ये मेरे बेटे हैं। मेरी 3 पीढ़ी से भक्ता ही होती थी। लोग आते थे हमारे घर पे दुष्ट आत्मा से घिरे हुए, जादू टोना से घिरे हुए। हम उनके लिए वो मतलब झाड़ फूंक करते थे, बाप दादा करते थे। उनके बाद हमारे पिताजी खत्म हुए, उनके बाद हम करते थे। इनके बाद बेटे बीमार होने लगे, तो फिर मैंने कहा कि ये काम छोड़ दो, बेकार है ये काम करना। जब मैं छोटा था 6 साल का था, जब मेरे को दौरे पड़ने की दिक्कत थी, जब पढ़ते थे पढ़ते पढ़ते मैं कई बार जीने पे से गिर गया, थोड़ी फट गई यहाँ से। पढ़ाई में भी इतना डिस्टर्बेंस हुआ कि जो मास्टर भी जो है देख देख के डर जाते थे। बालक भी जो धोरे बैठते थे, यार दोस्त बैठते, सब मेरे धोरे से सब उठ के चले जाते थे। मेरी पढ़ाई में भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पढ़ाई में कुछ मन नहीं लगता था। भाई के साथ भी ऐसी 4 साल से इनके भी दौरे ऐसी पड़ते थे, दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ा, इनके भी डिप्रेशन में चले गए। इनके मतलब कोई समझ नहीं आता था। दुष्ट आत्मा हमें घेरती थी तो ऐसा महसूस होता, झटके आते थे और फिर हम गिर जाते थे, या मतलब हमें महसूस नहीं होता था, मुंह में से झाग आ गए, खून निकल गया, कहीं लग गई, गिर के हमें यूं ही पता ना, हम लैट्रिन में गिर गए, बाथरूम करने गए वहाँ गिर गए। उसके बाद 1 आध घंटे बाद होश आता था। कहीं स्कूल गए, स्कूल में परेशानी होगी, ज्यादातर रात को दिक्कत होती थी। जैसे हम बाथरूम करने चले गए, लैट्रिन करने चले गए, हम जब दिक्कत होगी हमारे मम्मी पापा उठा के हमें लेकर आते थे, हमें पता ही नहीं कि हम किस हालत में हैं। बहुत जगह गए, भक्तों के पास हमारे पापा भी करते थे, फिर भी हमें कोई कैसा ही भी महसूस ना हुआ कि हमारे बालक भी परेशान, और जब भी दिक्कत हमने मतलब बड़े बड़े धामों में जाकर देखा, डॉक्टरों को दिखाया, भक्तों को दिखाया, कहीं आराम नहीं। सब ये बोलते थे कि तुम ही कर सको, तुम्हारे घर के दही देवता क्यों बैठे ही ना है, उन्हें इतनी दहशत लगे कि भैया तुम कर सको, अन्य तो हमारे बस की नहीं। अब कोई आशा नहीं है, कहीं हम बच सकते हैं तो ये होगी बस। अब तो एंड ही है। मैं मारने की भी कोशिश करती थी कि इन्हें मार दूं, मैं खुद भी मर जाऊं। पता ना अंदर से ऐसे ही आता था, ऐसी बीमारी से। फिर हम एफओल्जे चर्च का पता चला, हम एफओल्जे चर्च आने लगे जनवरी से। मैं गवैया देख सकता है यहाँ, और लंबे समय से दुष्ट आत्मा से घिरे हुए रहते थे, वो चंगे हो चुके। मैंने बोला जब ये चंगे हो चुके हैं तो क्या हमारे बच्चे चंगे नहीं हो सकते, क्या हमारा पूरा परिवार चंगा नहीं हो सकता। और हमें तो यही आशीष चंगाई दिखाई दी। मन के प्रभु अब तू ही है हमारा सहारा, और कोई सहारा नहीं है। हमने चर्च में आके घोषणा करनी सीखी, घोषणा कैसे करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, हमें इस चीजों का पता नहीं था, तो एक आशा हमें मिली। प्रभु के दास हमें बताते हैं कि घोषणाएं ऐसे करनी है। ये मैंने बच्चे इनके ऊपर मैं कहती हूँ कि मैं घोषणा करती हूँ, आज से मेरे बच्चे बिल्कुल आजाद हो चुके, ठीक हो गए, मैं गवाही दूंगी। उसके बाद हम बढ़ते चले गए और ज्यादा ज्यादा लगातार जनवरी से आते गए, तो हमें महसूस हुआ कि हम अब छुटकारा धीरे धीरे हमारा होता जा रहा है। आराम लगते लगते फिर बीच में से ज्यादा महसूस हुआ चंगाई, ऐसा होगा कि हम कहीं भी उठ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें कोई दिक्कत अब बिल्कुल नहीं होती है, परेशानी हम बिल्कुल नहीं होती है। हम सब पूरा परिवार इस टाइम चंगा हो चुका है, कोई भी दुष्ट आत्मा का सताव नहीं है, सब हील हो चुके हैं, सब चंगे हो चुके हैं। और में खुशहाल है, और अब एकजुट होकर प्रार्थना करके खाना खा के, और सबको शाम को अपने आराम से लेटते, ना कोई डर है ना कोई भय है। अब इतना अच्छा लग रहा कि हम खुशी से रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ। अब घर में शांति है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं। अब मैंने काम करना दोबारा स्टार्ट कर दिया, भाई अब दोबारा पढ़ने लगा है। पहले मम्मी भी परेशान रहती थी, पापा परेशान रहते थे, अब बिल्कुल भी हम मम्मी पापा कहीं भी चले जाओ, हम कहीं भी चले जाए, अब पूरा परिवार बिल्कुल भी कहीं यूँ नहीं करता कि भैया को दिक्कत हो जाएगी या हमारे लड़के को दिक्कत हो जाएगी। पहले तो बिल्कुल ये समझ लो कि अंदर बढ़ने से भी मन नहीं लगता था, और अब ऐसे अंदर बढ़ने से एकदम खुशी महसूस होती है। जो 16-17 साल से हम दुष्ट आत्मा से घिरे हुए थे, पूरी रीति से हम चंगे हो चुके हैं। अब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम आशीष और चंगाई से, पूरी चंगाई से भर चुके हैं। प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं, परे में से जी उठाए एक तरीके से हमारे बच्चे ने। यीशु मसीह हमारा हकीमों का हकीम है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, सारी चीजों की हमें चंगाई दे दी है। हम आज बहुत खुश हैं। कम ऑन, हालेलुया। कई गवाहियां बोलती बंद कर देती है। आमेन।
जब लोग ऐसी बात, जब दुनिया के लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये चंगाई वंगाइयाँ नहीं होती हैं, झूठ होता है, और फिर कई तो लोग जो चर्च के अंदर है, जो कहने के लिए नाम के ईसाई हैं, पर वो भी कहते हैं कि ये तो शैतान की ताकत से होता है। अरे भैया, शैतान की ताकत से निकलेगा शैतान? 3 पीढ़ी से जो दुष्ट आत्मा के 3 पीढ़ी से जो जादू टोना करते आए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज़ाद कर दिया है, परिवार को बदल दिया है। और ये सिर्फ चंगाइयाँ नहीं है, पता है, ये सिर्फ चंगाइयाँ नहीं है, ये खानदान की हिस्ट्री बदल गई है। और जो इतिहास है वो तो बदला ही, फ्यूचर भी बदल गया है। ये बच्चे बड़े होके क्या काम करते, कहाँ जाते, शादी कैसे, बच्चे कैसे, आगे अपना भविष्य क्या प्लान करते, परमेश्वर ने पूरी हिस्ट्री और पूरा फ्यूचर बदल दिया है इन खानदान का। आमीन। और इनके आने वाली 10 पुश्तें जो होंगी ना, वो भी प्रभु यीशु मसीह को जानेंगी। आमीन। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है, और वो परमेश्वर आज यहाँ पर चल फिर रहा है आपके इतिहास और आपके फ्यूचर को बदलने के लिए। आमीन, आमीन। वही परमेश्वर यहाँ पर है जो आज हमारे परिवारों को बदलना चाहता है, और कई परिवार आज यहाँ से बदल कर जाने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। आपने इनकी गवाही सुनी है, पर मैं चाहता हूँ एक बार, ओह हालेलुया, सच में कई गवाहियाँ मुंह बंद कर देती हैं। आमीन। मैं चाहता हूँ ये परिवार खुद बताएं इनकी आप बीती। मैं जानता हूँ 3 पीढ़ी से ये लोग जादू टोना कर रहे थे। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहले, जो हमारे घर में 3 पीढ़ी से ये भक्ति चल रही थी, उससे हमने बिल्कुल छुटकारा पा लिया। आज से हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे बच्चे चंगे हुए फिर भी यीशु में। आप मुझे ये बताएंगे कि बच्चे कितने छोटे थे जब उनको दौरा पड़ने लग गए? बच्चे थे 11-12 साल के। 11-12 साल के थे। अभी कितने हैं? सोहन मोहन कितने साल के? ये मोहन है 21 साल का, और सोहन है 24 साल का। 12-13 साल से ऊपर हो गया। हाँ जी। इनको ये दौरे पड़ते थे लगातार। कम ऑन। और आपने बताया था कि दिन में 2-3 बार दौरे पड़ जाते थे। 2-3 बार पड़ते थे। तो जिंदगी कैसे जी सकते थे 2-3 बार दिन में दौरे पड़ेंगे तो? रोते रहते थे। खाना बना धराते, वो धराई है। कई दिन तक हम ऐसे ही रहते थे, न्यू ही। कोई हमें देखता ना घर का ना बाहर का, कोई भी हमारा नहीं है। मैं मगन जी आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है एक पिता होते हुए अपने बच्चों को इस तरह से सताए जाते देखना, है ना। आप मुझे बताएंगे क्या हुआ था? शुरू में हम पहले गवाही हमारी ये है, जो हम भक्ताएं 3 पीढ़ी से हो रही थी, उसके बाद हम करने लग गए थे। वो करने के बाद में फिर एकदम अटैक हमारे ऊपर हो गया। हमने उसके बाद छोड़ दी। मैंने कि हमारे बच्चों को परेशानी हम नहीं करेंगे किसी का भी। तो झाड़ पोंछ करने वाले आते थे, फिर हमने उन्हें मना कर दिया। उसके बाद जो हम एक दूसरे को भक्ता को दिखा लगे, और मौलवी को दिखाया, और उसके बाद डॉक्टरों को भी दिखाया, और फिर उसके बाद हम जो वहाँ तुम बालाजी भी गए, वैष्णो देवी, मतलब कोई धाम नहीं छोड़ा हमने। उसके बाद हमारा घुटने टिक गए, रोते थे। रात को जब बच्चे सोते थे, हम एक कमरे में बैठ कर बीच में खाट डाल लेते थे। कभी कोई सा गिर गया, कभी कोई सा ऊपर जाते थे, दूसरी मंजिल पर नीचे आकर मिलते, एकदम सीढ़ियों के बल नीचे आकर हमें उठना बैठना, एकदम भागते थे इन्हें पकड़ने के लिए। कभी लैट्रिन में से निकालने पड़ते थे। लेकिन उसके बाद में हमें कुछ दिन बाद में जो 24 साल के बाद में इन्हें जो हमें बीरपाल जी के पास में पता पड़ी, जो पोस्टमैन हमारे साथ आए, ये हापुड़ से आते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। उसके बाद में जो हम बीरपाल जी के यहाँ, उन्होंने हमें बताई चर्च के माली जी। फिर हम उनके पास में जाने लगे। उन्होंने साइड में जाते थे, पहले दूसरी साइड। जनवरी में हम यहाँ आने लगे थे। मैं बताना चाहता हूँ, ये सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, यहाँ पर 11 बजे की सभा में पहुँचने के लिए। कम ऑन। आमेन। सुबह 6 बजे निकलते हैं 11 बजे की सभा अटेंड करने के लिए, और प्रभु उनको प्रतिफल देता है जो उसको ढूंढने वाले लोग हैं। आमेन। कम ऑन जी। फिर क्या हुआ? फिर आप जब उसके बाद जनवरी में यहाँ आने लगे, हमें उसके प्रभु के वचनों के बारे में, और कैसे घोषणा करते हैं,
फिर वो के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। हमने यही बस घोषणा करनी शुरू करी। उसके बाद हमें ऐसा महसूस होने लगा कि ना तो कोई अंदर का जो डर है वो भी खत्म होने जा। फिर जो कहीं भी ये बच्चे अलग सोते हैं, अलग बैठे हैं, एक जगह खाना खाते हैं, और फिर मतलब प्रेम इतना बढ़ गया है कि एक जगह बैठ के खाना पीना सब कुछ करते हैं। पहले घर का माहौल कैसा रहता पहले बिल्कुल मन नहीं लगता था, भैया जी करने रोते रहते हर वक्त, ना घर में को बढ़ने को मन करता था, भैया जी करता था, बस अब कोई नहीं है हमारा, घर के बाहर के सब ने साथ छोड़ दिया। भाई एक वीरपाल जी जो पोस्टमैन, उन्होंने हमारा साथ दिया जब यहाँ तक ले गए। बहन आप मुझे बताएंगे, आप कह रहे थे आपको बुरे विचार आते थे बच्चों को लेकर। हाँ, बच्चों के लिए मुझे आते थे कि मैं मर जाऊं, इन्हें ले चलूं, पहले इन्हें मार दूं, फिर मैं मर जाऊं। दोनों मियां बीवी हमारा जीवन अब कुछ जीवन नहीं। कोई उम्मीद नहीं थी? कोई उम्मीद नहीं थी। मैं बेटा आपसे भी पूछना चाहता हूँ, दोनों भाइयों को बचपन से ऐसा देखा था? यस, जब ऐसे परेशानी होती थी मुझे बहुत डर लगता था और मैं बहुत ज़्यादा कांपती थी और बस मैं बहुत चिल्लाती थी इन्हें देखकर, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने कभी सोचा था कि कुछ सुन के कोई भी घर का बाहर का ना, हम घर रहे ना, ड्यूटी जामे दोनों मियां बीवी, तीनों बच्चे घर पे रह गए। अब घर का माहौल कैसा होता है? अब बहुत अच्छा, अब तो और भी हमसे हंस के बोलते हैं और सब आते हैं। पूरी रहती है, वो डर नहीं, वो बहने अब कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अब रात की नाम आए, अब वो कीगले भी जा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, मेरा भी एक बेटा है और मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं हमेशा चिंता कर रहा हूँ कि अब वो कहाँ होगा, अब वो किस हाल में होगा। 12-13 साल से ये लोग ऐसे जी रहे थे, अब कैसा लगता है बिना इस फिक्र के कि हमारे बच्चे कैसे हैं? अब बिल्कुल एकदम अंदर से सब कुछ सही है, एकदम चंगे हो चुके हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। फिर वो कैसे अब पता है वो जहाँ भी है प्रभु यीशु ने संभाल रखा है। आमीन। ये जो 3 पीढ़ियों से भक्तिन करते थे, भक्त का काम करते थे, अब ये प्रभु यीशु मसीह के भक्त हो चुके हैं। आमीन। इनका नाम मगन है और ये प्रभु यीशु मसीह में मगन हो चुके हैं। मैं जस्ट ताकि आप समझो कि कितना इम्पैक्ट होता है। बेटा मोहन है ना, मोहन एक बार अपनी जीभ दिखा सकते हो चर्च को, क्योंकि इनको फिट्स पड़ते थे, पूरी जीभ कटी हुई होती थी इनकी। मुझे मालूम नहीं आप देख पा रहे हैं, पर इनकी पूरी जीभ कटी होती थी, चोटें लगी होती थी। अब देखेंगे चेहरे पे इतने निशान है, ठोड़ी पे, कंधे पे, पूरे शरीर पे चोटें होती थी इनको, क्योंकि कभी भी कहीं भी उन फिट्स के द्वारा गिर जाते थे। और जिस फैमिली में कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। वी हैव अ क्लिप, कैन वी शो दैट टू यू क्विकली? मैं जल्दी से एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये जवान बेटे, आप कल्पना कीजिए किसी के 2 जवान बेटे जिनको हर रोज 2 से 3 बार फिट्स होते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनका इतिहास बदल दिया है और इनका भविष्य बदल दिया है। क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें? वो सच में परिवारों को बदलने वाला पिता है। आमीन। और हम जितने शब्दों को इस्तेमाल करें उसकी महिमा करने के लिए थोड़े हैं जी। हमारी भाषा के सारे शब्द तुच्छ हैं अपने महान राजा यीशु की महिमा करने के लिए, क्योंकि वो सच में अद्भुत है, सच में अति महान है, सच में स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं आपकी महिमा में पिता, क्योंकि सच में आप जीवित हैं। आपके समान कोई नहीं पिता, कोई जीवनों को नहीं बदल सकता आपके अलावा, कोई जिंदगियां ऐसे नहीं बदल सकता प्रभु, परिवारों का इतिहास नहीं बदल सकता। यीशु केवल आप ही कर सकते हैं, केवल आप ही प्रभु हैं, केवल आप ही राजा हैं। हम आपकी बढ़ाई करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपकी संतों की प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाती है, क्योंकि आज जो आपने इस परिवार के लिए किया, आप यहाँ मौजूद हर एक परिवार के लिए कर रहे हैं। पीढ़ियों को बदल रहे हैं, भविष्य को बदल रहे हैं, इतिहास को बदल रहे हैं। एक नया इतिहास आज
आज यहाँ लिखा जा रहा है।